हाँ, राम राम। मैं आपके साथ राजीव प्रसाद। तो आज एक स्कीम है मिशन वात्सल्य। एकदम पूछ सकता है कि मिशन वात्सल्य क्या है। आप इमेज से भी समझ रहे कि वात्सल्य बच्चों के ऊपर कुछ ना कुछ स्कीम है। एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछे, सबसे पहले दो तीन क्वेश्चन पूछते हैं, एग्जाम से इसको समझते हैं। एक घटना है पश्चिम बंगाल के गांव की, वैसे ये रियल उदाहरण है। पश्चिम बंगाल के गांव बाल तस्करी का मामला है कि एक गांव में 10 से 12 साल की लड़कियों को, 15 लड़कियों को झूठी नौकरी का वादा देकर जीत दिलाया जाता है, फिर उन्हें गंदे कामों में धकेल दिया जाता है, फैक्ट्री, गलत धंधे में, सेक्सुअल रैकेट वगैरह या सेक्स रैकेट वगैरह और घरेलू काम में। अब क्या होता है, स्थानीय पुलिस को पता चलती है या एनजीओ की मदद से 6 महीने बाद इन कुछ बच्चों को बचा लिया। अब इन बच्चों के साथ होगा क्या? मिशन वात्सल्य के तहत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर से इनको तुरंत सहायता मिली। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098। एनजीओ और जिला बाल संरक्षण इकाई की मदद से बचाव पुनर्वास इन बच्चों का किया गया। सरकारी पुनर्वास योजना के तहत इन्हें शिक्षा और सुरक्षित आश्रय भी मिला। मिशन वात्सल्य के तहत होगा, ऐसी मदद करेगा। दूसरा, बाल श्रम और शोषण। एक उदाहरण है बिहार के पटना के। पटना में एक रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्री में 60 से अधिक बच्चे काम करते थे। अधिकतर बच्चे गरीब परिवार से पढ़ाई छोड़ चुके हैं। छापेमारी हुई, 35 बच्चों को छुड़ाया गया, और लेकिन कहीं को पुनर्वास नहीं। और मिशन वात्सल्य क्या? बाल श्रम से बचाए गए बच्चों को मतलब उनको घर वगैरह, मतलब उनका ध्यान रखें। पोस्टर केयर और एजुकेशन, मतलब उनकी केयर की जाएगी। पोस्टर केयर, उनका एजुकेशन का ध्यान रखा जाएगा, है, और उन्हें स्कूल में वापस जोड़ा जाएगा। जिला स्तर पे प्रभावी निगरानी प्रणाली भी अपनाई जाएगी। ठीक, ये तो उदाहरण हो गए, एग्जाम तो समझ गए। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि दो एग्जाम्पल देखते हैं। आप कहोगे कि मिशन वात्सल्य की जरूरत क्यों है? जरूरत इसलिए है, भारत में हर दिन 180 बच्चे लापता हो रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट। दूसरा, पॉक्सो के मामले देखेंगे 1.50 लाख से अधिक के 2023 में। हर साल 70,000 से अधिक बच्चों की तस्करी होती है। 3 करोड़ से अधिक अनाथ बच्चे, लेकिन गोद लेने की प्रक्रिया धीमी है। अनाथ बच्चे 3 करोड़ से। मिशन वात्सल्य जो बच्चे संकटग्रस्त बच्चों को सुरक्षित देखभाल प्रदान करता है, जिससे वो सुरक्षित और सम्मानपूर्वक जीवन जी सकते हैं। तो मिशन वात्सल्य की जरूरत क्या, बता दोगे? ये देखें। अब हम पढ़ेंगे मिशन वात्सल्य है क्या। देखो, मिशन वात्सल्य 2021 में लॉन्च की गई एक स्कीम है। इसको महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। इसका लक्ष्य क्या है? बच्चों को सुरक्षा, कि उनके बचपन अगर उनको काम करा लिया जाता तो उनको पुनर्वास करना है, अधिकारों को सुरक्षित करना है। क्या ये योजना पहले भी थी? हाँ, पहले इस योजना को बोलते थे पूर्ववर्ती योजना थी, समेकित बाल संरक्षण योजना, मतलब ICPC। ये योजना थी जो 2009 से चल रही, फिर इसको मिशन वात्सल्य कर दिया 2021 में। एकीकृत बाल संरक्षण योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, भारत सरकार की एक प्रमुख योजना जो 2009 से चल रही है। इसमें हिंसा, शोषण, दुर्व्यवहार, उपेक्षा से बच्चों को बचाना था। अब वापिस आते हैं वात्सल्य पे। इसका उद्देश्य मैं बता चुका हूँ। बच्चों की क्या करना है? अनाथ बच्चों की, संकटग्रस्त बच्चों को शिक्षा देना, संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल। बाल देख संस्था होगी, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में बालों को रखा जाएगा। पोस्टर केयर होगी, इनको अडॉप्ट किया जाएगा, अनाथ है तो बच्चों को, है, ये सारी चीजें की जाएगी। बाल अधिकारों की रक्षा, उनको शिक्षा दी जाएगी, स्वास्थ्य चीजें देख, परिवार आधारित देखभाल होगी, बाल तस्करी को रोका जाएगा। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के माध्यम से हाथों उनको हेल्प मिलेगी। लक्षित समूह कौन कौन से हैं वात्सल्य में? अनाथ बच्चा होगा, छोटा, लावारिस है, या जिनके कोई माँ बाप नहीं है, संकट में फंसे बच्चे हैं, मान लो कोई भी बच्चा संकट में फंसा, शोषण, तस्करी, हिंसा, या बाल श्रम या बाल विवाह से प्रभावित या HIV से प्रभावित, दिव्यांग से प्रभावित बच्चों के लिए तो भारत सरकार ये चीजें करीब पैसा चाहिए भाई, हैं, दमड़ी कहां से? तो भारत सरकार ने इस साल मिशन वात्सल्य के लिए 1500 करोड़ रुपए दिए। कितना दिए? 1500 करोड़ इस साल दिए। पिछले साल थे 1300, मतलब 1400 करोड़। उससे पहले 1472 करोड़। इस में भी
ये लगभग 1400 समझिए। तो हर साल भारत सरकार पैसा मिशन वात्सल्य के तहत खर्च है। अब इसी कार्यान्वयन में देखोगे यूपीएससी पूछे मिशन वात्सल्य में 60% सेंटर का हिस्सा है, 40% स्टेट का हिस्सा रहेगा। दूसरा, राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी और जिला बाल संरक्षण सोसाइटी के द्वारा, सॉरी संरक्षण इकाई के द्वारा इसको क्या किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा, या एनजीओ के संपर्क से संवैधानिक और कानूनी प्रावधान भी पढ़ते हैं डीपीएससी आर्टिकल 39E और 39F, बच्चों के शोषण और दुर्विभाग से बचाना, बाल संरक्षण अधिनियम भी है हमारे पास, किशोर न्याय अधिनियम भी है, पोक्सो भी है। ये पूछ लेंगे आपसे क्रम, किशोर न्याय अधिनियम कब आया था, बाल संरक्षण अधिनियम कब आया था, इनकी डेटें याद रखें। चुनौतियां क्या है, वो मिशन वात्सल्य चुनौतियां यह है कि अभी भी मतलब किसी को अडॉप्ट करने की प्रक्रिया बहुत धीमी है। संस्थागत क्षमता की, बाल देखभाल संस्थाओं की अपर्याप्त कमी है, बहुत ज्यादा कमी है, जागरूकता की कमी है, संसाधनों की कमी है, संभावित समाधान क्या, संवेदनशील बढ़ाना है, लोगों को जागरूक करना है, डिजिटल ट्रैकिंग करनी है, बाल देखभाल संस्थाओं को। मिशन वात्सल्य मुख्य रूप से बच्चों की सुरक्षा और पुनर्वास से जुड़ा हुआ है। कोई पूछे तो सीधा सीधा जवाब देना, तो इन चीजों से लक्ष्य बता देना, सेवाएं बता देना कि क्रियान्वयन में सेवाएं क्या क्या है। इसी के साथ सारा बयान मिशन वात्सल्य के बारे में जान चुके हो। तो पढ़ना, एग्जाम क्वेश्चन करे तो क्वेश्चन भी इसका सही आंसर दे।